हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द एरा ऑफ क्रॉनिकल्स में। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मेरे उन सभी 30 सब्सक्राइबर्स से कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, तो ये वीडियो उनमें से ही एक है। और लास्ट वीडियो जो हमारा आया था वो आया था हमारे एक हफ्ता पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने थंबनेल देखा, थंबनेल में लिखा था कि क्या लक्ष्मण रेखा काल्पनिक है, और लक्ष्मण जी ने खुद ही जवाब दे दिया था कि हाँ। तो अब आप बोलेंगे लक्ष्मण जी ने कैसे जवाब दे दिया। कोई बात नहीं, बताता हूँ कैसे जवाब दिया। तो दोस्तों, हम रामायण पढ़ते पढ़ते पहुंचे आरण्य कांड में। आरण्य कांड के 45वें सर्ग पे हम जब पहुंचे तो वहाँ हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। वो चीज़ पढ़ने के बाद मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल अलग ही बात है। वाल्मीकि जी कुछ और लिख रहे हैं, दुनिया हमें कुछ और दिखा रही है। टीवी सीरियल्स, इवन मूवीज़, इवन हमारी दादी नानी से हम जो कहानियाँ सुनी हैं, और इवन मंदिर में भी, और जो प्रवचन आपने लोगों के मुझे सुने होंगे जो सो कॉल्ड बाबा जी गुरु जी बने घूमते हैं, वो लोग भी बताते रहते हैं कि भाई लक्ष्मण रेखा थी। लक्ष्मण रेखा ऐसी थी कि जब माता सीता ने कहा लक्ष्मण जी को कि जाओ आपके भैया जो है वो दर्द से करा रहे हैं, उनके पीछे जाओ, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, अपने तरकश में से एक बाण निकाला और बाण से जमीन पे एक रेखा खींच दी। और वो रेखा इतनी पावरफुल थी कि उसको रावण भी पार नहीं कर पाया। और लेकिन रावण ने जो क्या कि माता सीता को बोला कि आप मुझे भिक्षा जो है इस लाइन से बाहर आके दीजिए। और जैसे माता सीता उस लाइन से बाहर गई, रावण ने जो है माता सीता को उठा लिया और लंका ले लिया। लेकिन दोस्तों, जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल अलग ही थी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे छुपाई जाती हैं, दिखाई नहीं जाती। तो कोई बात नहीं, खुलासा करते हैं उस चीज़ पे। तो कहानी शुरू होती है जब श्री राम गोल्डन हिरन के पीछे भागते हैं और उसे मार देते हैं, बिकॉज दैट वॉज अ राक्षस, वो एक राक्षस था। लेकिन राक्षस जो मारीच था वो मरते मरते एक काम कर गया, उसने राम जी की आवाज़ की मिमिक्री करते हुए जोर से चिल्लाया, हे सीता, हे लक्ष्मण। और ये आवाज़ गूंजती हुई पूरे जंगल में पहुंची श्री लक्ष्मण और सीता मैया जी के कानों पर। और जैसे ही दोनों ने ये आवाज़ सुनी तो उनको लगा ये तो आवाज़ श्री राम जी की है, जानी पहचानी आवाज़ है, लेकिन दर्द में है। और ये आवाज़ सुनते ही माता सीता परेशान हो गई। तो माता सीता ने लक्ष्मण जी से बोला कि लक्ष्मण जाओ, देखो आपके भैया जो है मेरे ख्याल से किसी प्रॉब्लम में है, कि समस्या में है, क्योंकि उनकी दर्द भरी आवाज़ मुझे सुनी नहीं जा रही। आप जाके चेक करके आओ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन भाई लक्ष्मण जी को पता था, लक्ष्मण नोज अबाउट राम्स कैलिबर, राम जी के बल और उनके साहस को अच्छे तरीके से जानते थे। क्योंकि कुछ सर्ग पहले ही हमने देखा है कि राम जी ने किस तरीके से खर दूषण की 14,000 राक्षस की आर्मियों को अकेले ही संभाल लिया था। लेकिन माता सीता बीइंग अ वाइफ, तो उन्हें लगा कि यार मेरे पति कहीं संकट में तो नहीं है। और ये बोलते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी लक्ष्मण जी को, जाओ, जाते क्यों नहीं हो, आपके भैया परेशान है। लक्ष्मण जी क्योंकि जो राम जी को अच्छे जानते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राम भैया को इस धरती पे तो कोई हरा ही नहीं सकता। इवन अगर देवता भी आ जाते हैं आर्मी लेके, वो भी श्री राम से नहीं जीत सकते। लेकिन माता सीता इस बात से बड़ी परेशान हुई है कि यार कि उनके भैया संकट में हो, ये जो है बिल्कुल उनके पास नहीं जाता। तो उनके मन में बहुत सारे विचार आए और उन्होंने उस समय में, उस गुस्से में, उस सिचुएशन में वो सारे विचार बोल दिए। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर भरत ने भेजा है, और भरत चाहता है कि वो सारा राज्य अकेले खा ले और राम जी को मार दिया जाए, और तुम भी इस खेल में उसका साथ दे रहे हो। तो उन्होंने लक्ष्मण से यहाँ तक कह दिया कि तुम और भरत जो है राम जी को मारकर उनका राज्य और मुझे भी पाना चाहते हो। अब जैसे ही ये शब्द लक्ष्मण जी ने सुने, भाई वो परेशान हो गए, क्योंकि भाई कौन ही इस तरीके की बात सुनेगा। अगर आपकी भाभी आपसे बोले कि आप ऐसे इस तरीके की अगर आप बात बोले तो ऑफकोर्स किसी को पसंद नहीं आएगा। और सेम लक्ष्मण जी के साथ भी हुआ। उन्होंने बोला कि भाई आपने जो शब्द बोले हैं वो इस तरीके की हैं कि इसने लोहा पिघलाकर मेरे दोनों कानों में डाल दिया, मतलब दैट वाज सो अनबेरेबल, असहनीय थे। तो फिर लक्ष्मण जी ने बड़ा परेशान होकर हार के माता सीता को ये बोला कि अगर आपको इतना ही इस बात का कंसर्न है कि राम जी को कुछ हो गया है, तो कंसर्न को मानते हुए वहाँ जाऊँगा और चेक करूँगा कि राम जी को कुछ ना हुआ हो। और उम्मीद करता हूँ कि जब मैं राम जी के साथ यहाँ वापस आऊँ तो आप मुझे इस कुटिया में ही मिले, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, और मैं चाहूँगा कि इस यहाँ के जंगल के जो भी लोकल डेटी हैं वो आपकी रक्षा करें। और ये बात बोल के लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए। हालांकि जाते जाते भी उन्होंने सिक्योरिटी के पर्पज से पीछे मुड़ के बार बार माता सीता को देखा, जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। तो दोस्तों, ये था, यहाँ पर पूरी कहानी है। यहाँ पे अभी तक तो हमें कोई लक्ष्मण रेखा नजर नहीं आई है, नहीं हमें इस यहाँ पे ऐसा बताया है वाल्मीकि जी ने कि लक्ष्मण ने तीर निकाला और रेखा खींच दी। तो ये सारी बातें मिथ हैं, ये लोक कथाएं हैं, बस जुड़ गई हैं और लोग इसे मानते आए हैं। दिक्कत ये है ना कि जब आप धर्म के नाम पे अंधे हो जाओ
तो आपको लिखी हुई सच्चाई भी नहीं दिखाई देती, नहीं समझ में आती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब ऐसे ना बने, हम सब चीज़ों को पढ़ें, समझें और लॉजिकली सोचें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ उसको शेयर करना और लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हो तो। और बाकी मैं अगली वीडियोस पे आता रहूँगा, चीज़ें लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो मिलते हैं आगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।